अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या में बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पिता न्याय के लिए दर-दर भटक रहा है, लेकिन उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं। मामला कैंट थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 24 अगस्त को एक युवक की हुई मौत के मामले में युवक की मृत्यु का कारण करंट लगने से होना बात कहकर पुलिस ने अपना फैसला सुना दिया, जबकि उक्त मामले में मृतक के पिता ने थाने में नामजद तहरीर देते हुए पुत्र की हत्या का आरोप लगाया है, जिस पर पुलिस ने आज तक एफआईआर तक दर्ज नहीं की, बल्कि उल्टे पीड़ित पर ही सुलह का दबाव बना रही है। दरअसल बीते 24 अगस्त को थाना पुराकलंदर के ग्राम सूखापुर इटौरा निवासी 35 वर्षीय संजय यादव अपने पिता के साथ कैंट थाना क्षेत्र के मऊ शिवाला अपने ननिहाल गया था। वहीं से कुछ लोगों ने उसे अपने घर बुलाया, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई और बिना परिवार को बताए जिला अस्पताल पहुंचकर फरार हो गए। पिता का आरोप है कि इन्हीं लोगों ने पहले हत्या किया और फिर करंट लगाकर मामले को दुर्घटना का रूप दिया और अब पुलिस उल्टे सुलह समझौते का दबाव बना रही है। वो अधिकारी की गाड़ी चला करके आया घर पे, तो हमसे कहा कि पापा ननिहाल चलना है, थोड़ा काम है। हम कहा ठीक है, तो वो हमारे साथ गया तो वहाँ इनके मामा मृतक संजय यादव मेरे लड़के, वो उनके मामा और हम दोनों आदमी वहीं बात कर रहे थे लगभग 7:30 बजे के आसपास। तो वो हौसला प्रसाद का दो लड़के आए और संजय से बात किया दो मुश्किल से 10 मीटर दूरी पर बात किया। बात करने के बाद में 2-3 मिनट बात किया, इसके बाद वो लेके गए अपने साथ। तो लगभग 8 बजे के आसपास में बहू मेरी फ़ोन किया, मैं बैठा था, मेरे साले के नंबर पाया तो फ़ोन किया कि मामा शिव के पिता जो हैं वो अस्पताल भर्ती हैं, उनको करंट मार दिया। कहीं कैसे पता, कहीं विकास ने बताया, विकास फ़ोन लिए हैं। तो हम दोनों आदमी कहने लगे कि ये तो अभी हमारे सामने रहा, अभी इतनी जल्दी कहाँ हो, ये कैसे हो गया। हम दोनों आदमी अस्पताल भाग के आए। यहाँ देखा मौक्स वाला से अस्पताल तक आने में मुश्किल से 15 मिनट लगा होगा। आए यहाँ देखा तो पता लगा कि संजय की बॉडी वहाँ ठंडे घर में मर्सिडीज़ में पहुँच गई। तो हम लोग दौड़े वहाँ गए, देखे तो चोट लगी थी। तो हम इनके बच्चों को पहचान नहीं रहा था, लेकिन जो हमारे साले हैं बालकृष्ण यादव, ये पहचाना, कहीं ये हैं, इनसे पूछें। तो हमने पूछा कि भैया ये बताओ हमारे पुत्र का संजय का ये मृत्यु कैसे हुई। तो ये लोग आनी कानी करके एक एक करके भाग लिए। अब हम उसी गम में इधर उधर दौड़ने लगे। तो उसमें जब वहाँ जहाँ भर्ती किए थे वहाँ देखा तो लावारिस भर्ती किए थे, गांव का नाम मिर्ज़ापुर डाला था। तो हमने ये कुछ दिन पहले उनके जो मारे हैं विकास हौसला प्रसाद के पुत्र, 3 पुत्र हैं, विकास, विश्वास और आकाश, ये 3 पुत्र हैं। हौसला प्रसाद उनके पिता हैं। उनके यहाँ ये 2 मंजिला काम किए हैं, 2 मंजिला घर बनाए हैं। उसी का ये ठेका लिए थे इलेक्ट्रॉनिक का, ये वायरिंग का। तो ये ठेका ले लिए थे। अब लेबर अपने पास से इनको उनके कमरे में काम करने के लिए भेज दिया। काम किया, कुछ पैसे दिए थे, 52,000 रुपया बाकी था। तो 7-8 महीने पहले ये इन्होंने संजय पैसा मांगा, तो आनी कानी कर रहे थे। तो हौसला प्रसाद के लड़के से, जो बड़ा वाला लड़का है, उससे छोटा वाला, उससे झड़प हो गई थी। पलट के देखा तो सर में चोट लगी है कस के, इसके बाद यहाँ लगी है, नाक से खून बह रहा है, कान से खून बह रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा, मारने के बाद में मेरे बेटे को करंट छुआ करके मार डाला गया सीधा। क्या आपको लगता है मर्डर? हाँ, ये मर्डर है। तो आप मैं अधिकारी के पास गया, कोतवाली कैंट, यहाँ गए तो कहीं मैं जांच करके तब लिखो। पहले तो एफआईआर कागज वो मांगा, पीएम रिपोर्ट। तो हम कहा पीएम रिपोर्ट तो मेरे पास ना आती और न मिलेगी, मैं तहरीर देने आया हूँ, इसको ले लीजिए। इसके बाद आप क्या करते हैं हमसे नहीं पता, हमको नहीं पता है क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन ये मेरी तहरीर ले लो। तो नहीं लिया। 2 दिन कहने लगे कि वो राज्यपाल आ रहे हैं, 3 दिन बाद में हम देखेंगे। फिर राज्यपाल जब चले गए राज्यपाल महोदय चले गए, तो इन्होंने कहा, फिर बुलाया, लिखा नहीं गया। अब कह रहे हैं कि समझौता कर लो। मैं किस
चीज़ पे समझौता कर लूँ। क्या समझौता करने के लिए सब- कुछ दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं, 5 लाख रुपया कह रहे हैं, 5 लाख रुपये ले लो और समझौता कर लो। कौन कह रहा है? ये खबर मिली है एसओ की तरफ से। 5 लाख ले लो। हाँ हाँ, हल्का दरोगा विनय कुमार नाम है। अच्छा, तो हाँ, आगे FIR नहीं दर्ज होता तो आप नहीं। क्या करना चाह रहे हैं? मैं तो अब नहीं, अब तो यही कोशिश करूँगा कि मैं कोर्ट द्वारा जाऊँगा। क्या नाम है? मेरा देवी प्रसाद यादव। कहाँ का मामला है पूरा? ये गोदौली है, थाना कैंट, मौक्सवाला बाजार के बगल में।